भाई विंटर्स की जब बात आती है सबसे पहला जो रूट कॉज होता है वो होता है डैंड्रफ का हमारी स्कैल्प। अब मैं एक ऐसा बंदा हूं जो अपनी हेयर केयर को ऑन पॉइंट रखता है, अपनी फैशन ग्रूमिंग को ऑन पॉइंट रखता है। हाउ आई स्मेल मैटर्स टू मी अ लॉट। तो भाई स्कैल्प की केयर वहां पर क्यों नहीं आती? आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा डैंड्रफ रिमूव करने के, और बताऊंगा कि क्या क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए अपनी जिंदगी में, और आपको बताऊंगा सच की क्या आप एक्चुअली में डैंड्रफ रिमूव कर भी सकते हो या नहीं। आज की वीडियो आप लोगों के सॉल्यूशंस के लिए। हेलो गाइस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल creator. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहली बात भाई, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा सबसे पहला थॉट आता है कि हम लोगों को देखना है कि नुस्खे क्या अपनाएं, हम ऐसी चीजें क्या करें जिसकी वजह से हमारा जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल हट जाए। देखो मेरा एग्जांपल ले लो, तो मैं अभी जब भी विंटर्स होती है अपनी स्कैल्प में डैंड्रफ फेस करता हूँ। क्यों, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि मैंने जो अंडा, दही, दूध, मक्खन सब अपनी स्कैल्प पे लगा के देखा है और हर एक प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो किया है। विनेगर कुछ भी आप अगर ले लो, लेकिन ये सारी चीजें भाई आपके बालों में काम नहीं करती, एंड इन द वर्स्ट केस ये आपके बालों को और ज्यादा डिग्रेड कर देती है, आपकी स्कैल्प को और ज्यादा प्रोन बना देती है डैंड्रफ के लिए। अब मेरे लिए हेयर स्टाइलिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा खुद का ब्रांड है जिसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया है इतना ज्यादा हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो इनकी हेयर केयर करना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है इज यूजिंग अ मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू फॉर योर स्कैल्प। अगर आपको हेवी डैंड्रफ है या मीडियम डैंड्रफ भी है, आपको इचीनेस भी होती है, तब सबसे पहली चीज जो विंटर ड्राइनेस है ना, आपके बालों में डैंड्रफ और फ्लेक्स को इवॉल्व करने में, उनको बर्थ देने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एंड ये समझ लेना कि अगर आप विंटर्स में एंटर हुए, आपकी स्कैल्प को हल्का सा भी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स दीज थिंग्स, उसमें डैंड्रफ आना ही आना है। अब ये एंटी डैंड्रफ शैम्पूस क्या करते हैं, ये आपके जो बालों में और स्कैल्प में एक फंगस होता है जिसको हम बोलते हैं मेलासीजिया, वो आपके स्कैल्प के ऑयल के ऊपर फीड करता है, धीरे धीरे उसको खाता रहता है आपकी स्कैल्प को, एंड इवेंचुअली भाई काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जैसे कि इचीनेस, रेडनेस एंड इन सम केसेस हेयर फॉल, वो भी सिवियर वाला। मैं आपको 3 शैम्पूस रेकमेंड करता हूं और वही मैं नीचे यहाँ पे टैग कर दूंगा जो मेरे पर्सनल यूज में मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहे इन माय एंटी डैंड्रफ जर्नी। अभी भी विंटर्स में मुझे डैंड्रफ आ जाता है तो उसके बारे में भी बताता हूं मैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू। हेड एंड शोल्डर्स एक ऐसा ब्रांड है, नामी ब्रांड है, जो मेडिकेटेड तो नहीं है, एक कमर्शियलाइज्ड शैम्पू है जिसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन तक दिखता है। और ये ऐसा शैम्पू जो वाइडली अवेलेबल है। अगर आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है, आप इसकी तरफ ही जाना, क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को काफी अच्छी तरीके से क्लीन करता है और जितना भी डैंड्रफ और फ्लेक्स होंगे उसको रिमूव कर देगा। सेकंड आता है सेबामेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू जिसका पीएच है 5.5। अब आप ये समझना कि आपको पीएच स्केल जो होता है ना, उसके हिसाब से अपनी स्कैल्प को ट्रीट करना होगा। पीएच अगर आपका 5.5 है, जो हमारी स्कैल्प का यूजुअली होना चाहिए, अगर आप सिर्फ पानी भी यूज करते हो बालों में तो वो भी कभी कभी ऊपर और नीचे हो जाता है। तो आपको एक ऐसा शैम्पू चाहिए जो उसको बैलेंस करके रखे, एंड वहीं पर ये सेबामेड का काफी बढ़िया मेडिकेटेड शैम्पू आपकी हेल्प करता है। जेंटल इसमें क्लेंजिंग आपको सेम देखने को मिलेगी, ऑल्दो हेड एंड शोल्डर में थोड़ी सी हार्श है, तभी वो सस्ता है क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो हल्के से कम प्रीमियम डलते हैं, आप ये बोल सकते हो। अगर आप जैसे जैसे पैसा बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बढ़ती है। एंड हाँ, हाइप्ड ब्रांड की तरफ मत जाना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके डैंड्रफ सॉल्यूशंस में हेल्प करेगी। अगर आप थोड़ी सी और महंगी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, थर्ड चीज आती है हमारे पास लॉरियल प्रोफेशनल केयर की रेंज। इनका एक इंस्टेंट ऑयल क्लियर शैम्पू आता है। लॉरियल ना अपनी टेक में, अपनी R&D में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, एंड मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो चीजें डेवलप कर रहे हैं, चीजें नई बना रहे हैं, वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है। मैं लॉरियल वाले को भी नीचे यहाँ पे टैग कर दूंगा, उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी आपको देखने को मिलता है जो इंस्टेंट फ्लेक रिमूवल में हेल्प करेगा। एंड अगर आपकी स्कैल्प में इरिटेशन होती है, कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि यार कुछ नहीं, अजीब सी चीज है जो मेरे बालों में चिपकी हुई है, तब ये वाला शैम्पू काफी बढ़िया है। सेकंड स्टेप आता है लोअर योर शावर टेम्परेचर वाला, और ये आई थिंक सबको आज तक पता ही है कि देखो अब जैसे जैसे हेयर केयर इवॉल्व हुआ है इंडिया में, लोगों को पता चलने लगा है कि हेयर केयर नाम की कोई चीज होती है, सिर्फ साबुन से सर नहीं धोना होता। तो कुछ चीजें हमने भी आपको बताई है बहुत सालों से, लेकिन उसमें आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा सो दैट यू आर अपडेटेड विद द रिसर्च, और आपको पता होगी भाई अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई टेक आई है बालों के लिए, हेयर केयर के लिए। तो शावर टेम्परेचर को लोअर रखना हम सबको पता है क्यों जरूरी है। देखो अगर आप नहा रहे हो, ऑब्वियसली विंटर्स में आप ठंडे पानी से नहीं नहाओगे, लेकिन आपको बालों के लिए एक स्पेसिफिक अलग एरिया करना होगा भाई डेडिकेट। मैं आपको अपना एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। यूजुअली व्हेनेवर आई शावर, मैं क्या करता हूँ कि अपनी पूरी बॉडी पे जो गर्म पानी होता है प्रॉपर भाई मस्त सा, उससे तो मैं नहा लेता हूँ, अपना बॉडी वॉश वगैरह किया, सब कुछ यूज किया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाथ रोब पहन के अलग से एक बकेट लेता हूँ और उसके नीचे, जब मेरी जो नलका होता है उसके नीचे अपना सर रख के एक नॉर्मल मीडियम टाइप का पानी, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, उसके बाद उससे रिंस करता हूँ अपने बालों को। अब उससे होता क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमारे घर भाई वो रशिया वाले तो है नहीं जहाँ पर हम टच करेंगे टेम्परेचर सेट हो जाएगा, हमें अपने हिसाब से करना पड़ता है वो ऐसे मैनुअली। तो आप अपने
हिसाब से भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि चाहे ज्यादा ठंड हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो, चाहे आप बर्फ में लद्दाख में रह रहे हो, आपको अपने बालों में हॉट वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा ड्राइनेस को बढ़ा देगा। और अगर आपका ऑलरेडी डैंड्रफ है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके फ्लेक्स ऐसे बालों पे आ रहे होंगे, शोल्डर्स पर गिर रहे होंगे, सोफा पर गिर रहे होंगे, हर जगह आपको सिर्फ फ्लेक्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेप मेरा था। आपके हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ अलग चीज हो सकती है, तो वो आप इवॉल्व कर सकते हो और बेटर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 38 डिग्रीज तक पानी रहे तो वो आपका जो मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रखता है। इससे ज्यादा हुआ जैसे ही भाई सारा मॉइस्चर आपके बालों से उड़ जाएगा। अब आपने बालों के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन थर्ड स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यू हैव टू मॉइस्चराइज एंड ह्यूमिडिफाई योर एयर जहां पर अब आप रह रहे हो। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, AQI भाई बिल्कुल ही ऊपर जा रहा है, और आप लोगों ने एयर प्यूरिफायर में तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अपने आसपास के एनवायरमेंट के लिए ऐसी क्या चीज है जो हम करें, क्योंकि हीटर्स अभी चलने वाले हैं, जो सर्दी आएंगी कड़ाकेदार जो दिल्ली में पड़ती है, वहां पर आपका जो जितना भी मॉइस्चर होगा बालों से, आपकी बॉडी से, वो सब भाई हीटर ले लेता है। हीटर अगर आप चलाते हो, देखो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली कंटिन्यूअसली AC की तरह चला रहे हो 24 घंटे, तो आपके बालों से जितना भी मॉइस्चर होगा वो अपने पास ले लेगा, बिकॉज वही उसका भाई काम करने का तरीका है। अब उसको टैकल करने का क्या तरीका है, आप एक छोटा सा सस्ता सा 1000 रुपए के अंडर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर, उसको भी मैं नीचे टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अब ह्यूमिडिफायर क्या करता है, स्टीम छोड़ता है और आपके आसपास का जितना भी एरिया होता है, जितनी भी ऐसे ड्राइनेस होती है, उसको मॉइस्चराइज करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड एडिंग टू इट, आप अपने बालों में कंडीशनर का यूज स्टार्ट कर दो भाई विंटर्स में, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी चीज आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सोचते हो कि ज्यादा टाइम मैं शार में रहता हूं तो मुझे जुकाम हो जाता है, मुझे ज्यादा ठंड लगती है, तो इन्वेस्ट इन अ गुड लीव इन कंडीशनर। अब लीव इन कंडीशनर जो मैं यूज करता हूं वो बेयर एनाटॉमी का है, ये मैं काफी सारी वीडियोस में अपने दिखा भी चुका हूं। आपको सिर्फ अपने हाथ में स्प्रे करना है, उसको स्प्रेड करना है और अपने आफ्टर शैम्पू डैम्प हेयर में लगा लेना। आपके बाल जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट लगेंगे और आपको लगेगा कि आपने कुछ एक्चुअली में एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करा है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ ऐसे सस्ता टाइप का प्रोडक्ट लगाया बालों में। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इजी टू मूव है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। एक नेगेटिव भी है इसका जो मैं बता दूं, वो ये है कि ये जो लीव इन कंडीशनर्स होते हैं वो एज जो हमारे ट्रेडिशनल कंडीशनर्स आते हैं उतनी ज्यादा लंबे टाइम तक मॉइस्चराइजेशन नहीं दे पाते। आपको 4 से 5 घंटे बाद ऐसा लगेगा कि बाल थोड़े थोड़े ड्राई होना स्टार्ट हो गए, बट एक्चुअली में दैट इज द ह्यूमिड एयर जो आपके आसपास चल रही होगी। अगर आप ये वाला स्टेप लेना स्टार्ट करते हो, आपके बालों में मॉइस्चर बना रहेगा, जिसकी वजह से डैंड्रफ के जो फ्लेक्स हैं वो कम हो सकते हैं। डैंड्रफ अभी भी भाई कम नहीं होगा, उसके लिए अभी आपको आगे स्टेप्स बताता हूं। फोर्थ स्टेप आता है चूजिंग ब्रीदेबल हैट्स एंड अवॉइडिंग स्वेट बिल्डअप। ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड विंड्स चल रही है, हैट पहनने का टाइम है और आप हैट ना पहनो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको चूज करना है ऐसा फैब्रिक और ऐसा मटेरियल जहां पे वो हवा पास हो पाए, आपके बालों में जितनी भी एयर आ रही है, जितना भी ऑक्सीजन आ रहा है, वो ब्रीदेबल हैट्स हो। आप ऑब्वियसली भाई वूल की हैट पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डैंड्रफ है वो और ज्यादा बिल्डअप होगा। आपके बालों को ऐसा गर्मी टाइप की नहीं देनी है, आपको कुछ ऐसा रखना है जैसे नेट वाली हैट्स आती हैं, कैप्स आती है बेसिकली, नॉट प्रॉपर हैट। आप उस तरीके की पहन सकते हो। स्ट्रॉ हैट्स आती हैं, आप वो पहन सकते हो। तो उसमें आपको जो ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहता है ओवर द टाइम एंड सर्कुलेशन बनी रहती है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑयल बिल्डअप नहीं होगा, स्वेट बिल्डअप नहीं होगा, डैंड्रफ बढ़ेगा नहीं। कांस्टेंट एयर जो चल रही है ना, वो उसको ऐसा बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगी। और सबसे बेकार चीज होती है भाई स्वेट और ऑयल। अब जब बिल्डअप हो जाता है ना, एक तरह से ये समझ लो वो उसका फूड है। डैंड्रफ आएगा, उसको खाएगा और वहीं रहेगा, वो तो खुश रहेगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको खाने पीने को मिल रहा है आपकी स्कैल्प में। लेकिन आपका काम है उसको एक ऐसे किराएदार की तरह हटाना जो भाई बिन बुलाए बहुत टाइम से रह रहा है, बिना रेंट पे किए। स्टेप 5 आता है ब्रश एंड मसाज योर स्कैल्प। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लो। आपकी स्कैल्प में ना नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होता है, जो कि यूजुअली अपने बालों में देखने को आपको मिलता ही मिलता है। जैसे जैसे आप मसाज करते हो या उनको ब्रश करते हो अपने स्कैल्प को, तो ऑयल प्रोडक्शन नेचुरली काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी स्कैल्प में नहीं है तो आप ये समझ के चलो कि आपको भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आपके जितने भी बाल है ना, वो ढंग से नहीं, प्रॉपरली ऐसे ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उतनी तरीके से वो बढ़ नहीं पाएंगे। आप स्कैल्प मसाज ले सकते हो, ऑब्वियसली वो वाली मसाज नहीं जो आप सोच रहे हो। नॉर्मल जो चंपी होती है जो हम अपनी उंगलियों से करते हैं, वो भी भाई चल जाएगी। और अगर आप चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक स्कैल्प मसाजर ब्रश में। सिलिकॉन के ब्रशेस आते हैं, आपको इजीली फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे मिल जाएंगे। मैं अगेन उनको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट इट्स इजियर फॉर यू। ऑयल को सेक्रीट करना और स्कैल्प के अंदर डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये स्टेप भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये थे 5 स्टेप टू अवॉइड डैंड्रफ, लेकिन आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता हूं जो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी। एक्स्ट्रा टिप्स में सबसे पहली टिप मेरे पास है कि आप अपने हेयर में एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हो। अब देखो, ये एक ऐसी चीज है, कुछ लोगों की स्कैल्प में ये काम करती है, कुछ लोगों के स्कैल्प में ये काम नहीं करती। पर्सनली मेरे लिए इसने नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, अपने फ्रेंड्स में सुना है, अपनी फैमिली में सुना है, जिसने अपने बालों में एप्पल साइडर विनेगर लगाया है, उनको ग्रेजुअली जो फ्लेक्स है और जो डैंड्रफ है वो कम देखने को मिला। अगर आप चाहते हो कि भाई डैंड्रफ कहीं ना कहीं कम हो, आप थोड़ा छोटा टाइप का लेके आ सकते हो, 100 ml, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 100 ml तक अगर आप लेके आते हो, उसके बाद अपने बालों में ट्राई करते हो और आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो यूज करना, लेकिन 2 से 3 महीने से ज्यादा यूज मत करना, स्कैल्प पे और रिएक्शन हो सकते हैं। बट या एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल चीज है, सो इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट, यू शुड नॉट इग्नोर इट। नेक्स्ट ऑयल जो आता है वो होता है टी ट्री ऑयल। ये
ये भी एक तरह से समझ लो। वैसे तो ऑयल यूजुअली जब डैंड्रफ हो ना लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगेन और ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ऑयल हमें एक्सेस नहीं करना है, नॉर्मल मीडियम रखना है। एक्सेस ऑयल डैंड्रफ को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो टी ट्री ऑयल क्या करता है, आपने 30 मिनट लगाया, आपने बाल धोने से पहले, उसके बाद उसको धो दिया, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। आपकी स्कैल्प पे ये जितनी भी चीजें हैं वो सारा भाई बैक्टीरिया ही है। बाकी भाई लोग, ये दही वगैरह अगर आपके लिए काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि डैंड्रफ हट चुका है, तो मेरी सुन लो, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद वापस आने वाला है। आपको नेसेसरी स्टेप्स अभी से लेने पड़ेंगे अपनी स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए। ये सारे स्टेप्स के साथ हमारी होती है आज की वीडियो खत्म। अगर आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट और ज्यादा देखना है, आपको लगता है कि ये हेल्प करेगा आपको इन फ्यूचर कुछ एक अच्छी चीज करने में, कुछ एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव करने में, फैशन, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ हम यहाँ पे सिखाते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।